नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मार्च में भारत आ सकते हैं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। ऊर्जा और परमाणु समझौतों पर लग सकती है मुहर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक ने बताया कि इस दौरान ऊर्जा, खनिज, परमाणु सहयोग और नई तकनीक के क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। इसमें यूरेनियम सप्लाई, तेल, गैस, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे विषय शामिल होंगे। लगभग 2.8 अरब कनाडाई डॉलर का 10 साल का यूरेनियम सप्लाई समझौता भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। यह दौरा जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में आए तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोनों देश मार्च से CEPA व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करने और 1 साल में उसे पूरा करने की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर फैसला टाला। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि पुरुषों की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने को लेकर अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक ले लिया जाएगा। उन्होंने यह बात लाहौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कही। नकवी ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में ICC से जुड़े हालात पर विस्तार से चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने सभी विकल्प खुले रखकर मामला सुलझाने का निर्देश दिया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की हर संभव मदद करनी चाहिए, जिसे हाल ही में टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। सरकार के सामने विकल्प है कि या तो पाकिस्तान टीम ना भेजे या फिर टूर्नामेंट में खेले या 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करे। गणतंत्र दिवस पर मायावती की मांग, कांशीराम को तुरंत मिले भारत रत्न। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग फिर से दोहराई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पद्म पुरस्कार और वीरता सम्मान पाने वालों को बधाई दी, लेकिन कहा कि करोड़ों गरीब, शोषित और वंचित लोगों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाने वाले कांशीराम को बिना देरी के देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि संविधान पर गर्व तभी सार्थक है जब सरकारें अपने दावों से आगे बढ़कर ईमानदारी से यह आकलन करे कि केंद्र और राज्य सरकारें सच में संविधान की भावना के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में वास्तविक प्रगति और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। गणतंत्र दिवस परेड में सीट विवाद, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बैठाने पर कांग्रेस नाराज। गणतंत्र दिवस परेड में बैठने की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्तव्य पथ पर राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बैठाए जाने पर सवाल उठाए और इसे प्रोटोकॉल व शिष्टाचार के खिलाफ बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर कहा कि विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। यह सिर्फ हीन भावना से ग्रस्त सरकार की निराशा को दिखाता है। बाद में खड़गे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ पहली पंक्ति में देखा गया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी इस पर आपत्ति जताई। वहीं सरकार का कहना है कि बैठने की व्यवस्था वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम के अनुसार होती है, जो गृह मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। इससे पहले भी 2018 और 2024 में ऐसी ही बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग ने भारत को दी बधाई, सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने चीन और भारत को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा कि पिछले 1 साल में चीन और भारत के संबंध लगातार बेहतर और विकसित हुए हैं और विश्व शांति और समृद्धि बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन हमेशा से मानता है कि अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार होना चीन और भारत दोनों के लिए सही है। शी जिनपिंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाएंगे और स्थिर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे की चिंताओं को दूर करेंगे। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन। गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है।
श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से गंगोत्री धाम और मुखबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और समिति के अधीन सभी मंदिरों में भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार हरिद्वार के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक और हरिद्वार, ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर घोषित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी हितधारकों की राय लेकर फैसला होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। इससे पहले भी बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर रोक की मांग की थी। यूएई राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान को झटका, एयरपोर्ट सौदे से बाहर निकला। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की अपनी योजना रद्द कर दी है। इस सौदे पर अगस्त 2025 से बातचीत चल रही थी, लेकिन यूएई किसी स्थानीय पार्टनर को तय नहीं कर सका और रुचि खत्म कर दी। यह फैसला यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की अचानक 3 घंटे की यात्रा के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें भारत और यूएई ने रक्षा, व्यापार और कैदियों की रिहाई जैसे अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान में सरकारी मिसमैनेजमेंट, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यूएई का भरोसा कम हुआ। साथ ही यूएई सऊदी अरब तनाव और पाकिस्तान का सऊदी के साथ करीब होना भी पीछे हटने का कारण माना जा रहा है। दूसरी ओर भारत और यूएई के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक फायदे ला सकते हैं। पाकिस्तान को अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए नया रास्ता ढूंढना होगा और यह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की चुनौती को और बढ़ा देगा। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पीसीसीआई उपाध्यक्ष का बयान, बोले हमने चाहा था बांग्लादेश खेले, सुरक्षा का भरोसा दिया था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बांग्लादेश को भारत में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्होंने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। शुक्ला ने बताया कि बांग्लादेश ने कहा था कि वे केवल कोलंबो में ही खेलेंगे और शेड्यूल को अंतिम समय में बदलना मुश्किल था, इसीलिए आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया। बता दें कि बांग्लादेश ने भारत के साथ बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग की थी। आईसीसी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में बांग्लादेश का समर्थन किया, लेकिन शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे उकसाने वाला कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश को किसी भी तरह की सुरक्षा समस्या से बचाने का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन उनकी तरफ से यह निर्णय लिया गया कि वे भारत में मैच नहीं खेलेंगे। पंजाब में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंजाब में 26 जनवरी को कई जगहों पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बिजली संशोधन बिल 2025, बीज बिल 2025, श्रम कानूनों को रद्द करने, मनरेगा को बहाल करने और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करना था। होशियारपुर में दोआबा किसान समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह पौबी के नेतृत्व में मुकेरियान और दसूहा में किसान ट्रैक्टरों पर मार्च निकाला गया। गर्दीवाला में किसानों ने बस स्टैंड से बहगा गांव तक मार्च किया। टांडा उरमुर में 60 से अधिक ट्रैक्टरों पर किसान जंगवीर सिंह चौहान और पृथ्वीपाल सिंह गुरैया के नेतृत्व में केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसलों और सहकारी संस्थानों के निजीकरण का विरोध किया गया। उन्होंने उर्वरक की बढ़ी कीमतों पर चेतावनी दी और दोषी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मोगा के धर्मकोट इलाके में भी भारतीय किसान यूनियन और हिंद किसान सभा के नेताओं ने मार्च में भाग लिया। अधिकारियों के अनुसार सभी ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। यूपी में ब्राह्मणों में नाराजगी तेज, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार का इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को प्रांतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। उन्होंने इस्तीफे में 2 मुख्य कारण बताए, यूजीसी के नए नियम 2026 और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्यों का कथित अपमान। अलंकार खुद शंकराचार्य के अनुयायी हैं और उन्होंने ब्राह्मणों व साधु संतों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर गहरा दुख जताया है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी का नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जातिगत भेदभाव रोकने और SC, ST, OBC समुदायों के लिए सख्त कार्रवाई लागू करने के उद्देश्य से है।
आलोचकों का कहना है कि इसमें जनरल कैटेगरी के खिलाफ पक्षपात है, जिससे ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ी है। यूपी में ब्राह्मण समुदाय प्रशासन और राजनीति में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली है और उन्हें लगता है कि ठाकुर और ओबीसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है। इस घटना ने राज्य में ब्राह्मण विरोधी भावनाओं को फिर से भड़का दिया है। सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक और #UGC काला कानून वापस लो ट्रेंड कर रहे हैं और कई विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यह इस्तीफा योगी सरकार और ब्राह्मण समुदाय के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को नई दिशा दे रहा है। एक सफल भारत दुनिया को सुरक्षित बनाता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ऐतिहासिक FTA और कार टैरिफ कटौती की तैयारी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हुए कहा कि एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। यह बयान उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली भारत यूरोपीय आयोग शिखर वार्ता से पहले आया है, जहां दोनों पक्ष बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को अंतिम रूप देने की घोषणा कर सकते हैं। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने भी कहा कि भारत के साथ सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और सुरक्षा व रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 2023-24 में दोनों के बीच व्यापार 135 अरब डॉलर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में भारत यूरोपीय संघ से कारों पर इंपोर्ट टैरिफ को मौजूदा 110% से घटाकर 40% करने और आगे चलकर 10% तक लाने पर भी विचार कर रहा है, जिसे मंगलवार तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत यूरोपीय आयोग FTA किसानों के लिए कम जोखिम, अमेरिका की तुलना में कैसे बेहतर। भारत अमेरिका के साथ कृषि क्षेत्र को लेकर मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA करने से बचता रहा है, लेकिन अब वह यूरोपीय संघ के साथ बड़े समझौते को अंतिम रूप देने जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय आयोग के साथ समझौता भारतीय किसानों के लिए कम जोखिम भरा है। अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास और इथेनॉल जैसे सस्ते कृषि उत्पाद आने का खतरा है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है, जबकि यूरोपीय आयोग इन उत्पादों में इतना प्रतिस्पर्धी नहीं है और वहां से मुख्य रूप से चीज, वाइन या जैतून का तेल जैसे सीमित उत्पाद ही आ सकते हैं। उल्टा इस समझौते से भारत का झींगा, कॉफी, चाय, चावल, मसाले और फल सब्जियां का निर्यात बढ़ सकता है। ट्रंप ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अमेरिका भारत के बीच बताया ऐतिहासिक रिश्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत के बीच खास संबंध हैं। यह संदेश भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि उन्हें पहली बार परेड में शामिल होने का सम्मान मिला। उन्होंने भारतीय आसमान में अमेरिका निर्मित विमानों की उड़ान को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी की ताकत का प्रतीक बताया। हालांकि पिछले 1 साल में दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव भी रहे हैं, खासकर ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क की धमकियों को लेकर। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.